हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल। क्लास 9 का चैप्टर नंबर सेकंड पॉलिनोमियल क्या वो देखेंगे, उसके इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके आगे एक्सरसाइज और उसके जो जनरल टर्म्स है, जो टर्म्स आती है अपन उसके बारे में पढ़ेंगे आज। तो पॉलिनोमियल, पॉली वर्ड किससे बना है? पॉली और न्योमल दोनों का कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी, और नॉर्मल्स का मतलब क्या होता है? टर्म होता है। यहाँ पे हिंदी में बोले तो पद। ठीक है, तो यहां पे बहुत सारे टर्म्स मिलके एक लंबी सी इक्वेशन बन जाए, उसी को क्या बोलेंगे अपन? पॉलिनोमियल बोलेंगे। पॉलिनोमियल के अंदर वन टर्म से लेके एन टर्म तक कितनी भी टर्म्स हो सकती है उसके अंदर जो बेसिक चीजें है उसके बारे में भी देखते हैं। जैसे पॉलिनोमियल की पहले जनरल इक्वेशन देखते हैं। जनरल इक्वेशन क्या है पॉलिनोमियल की? a0 x की पावर 0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 से लेके an x की पावर n। ठीक है, पर यहां पे ये जरूरी नहीं यहां पे भी वन हो। ठीक है, ये नेचुरल कोई भी रैंडमली कोई भी नंबर लिए हुए अपने। अब टर्म क्या होता है? टर्म क्या होता है उसके बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं। टर्म क्या होता है? जैसे यहां पे x है, तो x क्या है? एक टर्म है। यहां पे x है जो अपने पास में एक टर्म है। यहां पे ये x है, x एक टर्म है। x एक अपने पास में यहां पे एक टर्म है। 2 है, वो भी यहां पे एक क्या है? टर्म है। जैसे यहां पे 2y स्क्वायर, ये भी क्या है? यहां पे एक टर्म है। और माइनस का y, अगर मैं इसकी टर्म्स लिखना चाहूं 2y स्क्वायर माइनस y, अब इनकी टर्म्स क्या क्या होगी वो देखें। तो इसमें टर्म क्या है? एक है 2y स्क्वायर। ये टर्म्स वगैरह थोड़ा बहुत आपने बेसिक 6th 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा है, उसको वापस एक बार यहां पे रिवाइज करना है। और माइनस सेकेंड टर्म क्या है? यहां पे माइनस का y, ये भी क्या है? एक टर्म है। x प्लस x ब्रैकेट x प्लस 4, x ब्रैकेट x प्लस 4, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। अब यहां पे क्या टर्म है? अपन को ये नहीं देखना यहां पे टर्म x है या 4 है, नहीं, पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखना है टर्म को। तो यहां पे x स्क्वायर एक टर्म बनेगी और एक 4x अपनी एक टर्म बनेगी। ठीक है, और माइनस का अगर साइन यहां पे माइनस का साइन होता, सपोज करते हैं अपन, लेट करते हैं यहां पे क्या है? माइनस का साइन है। सपोज कि अपन ने माइनस का साइन है तो यहां पे माइनस आएगा, तो फिर सेकेंड टर्म अपनी क्या बनेगी? माइनस का 4x। तो यहां पे सेकेंड टर्म क्या होगी? जो माइनस का 4x होगी, ना कि 4x ओनली। साइन को हमेशा साथ में लेते हैं, टर्म में क्या करते हैं? साइन को हमेशा साथ में लेते हैं। मैं गारंटी लेता हूं, आप मेरे साथ बने रहना इस चैप्टर में, लास्ट शुरू से लेके लास्ट तक इसके छोटे से छोटे पॉइंट सब कुछ पढ़ाऊंगा। और अभी आपको अगर लग रहा है ना पॉलिनोमियल क्या है, कभी नहीं सुना, और इस वीडियो को पूरा देख लिया, तो आपको लास्ट में ये लगेगा पॉलिनोमियल तो बहुत इजी है और ये हमको 100% आता है। और एग्जाम में अगर ये ढंग से पढ़ लिया आपने, तो मैं गारंटी देता हूं इस चैप्टर से तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटने दूंगा मैं, ये मेरी गारंटी है। बस आप मेरे साथ यहां पे वीडियो में बने रहना। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेरिएबल। पहले अपन ने क्या देखा? टर्म क्या होती है वो पढ़ लिया अपन ने। जैसे अलग अलग टर्म, यहां पे x टर्म है, यहां पे क्या है? 2 एक टर्म है, 2y स्क्वायर माइनस y, तो यहां पे 2y स्क्वायर एक टर्म है, माइनस का y एक टर्म है। माइनस को साइन को साथ में लेते हैं हमेशा टर्म के, ये हमेशा याद रखना है अपन को। ठीक है, वेरिएबल, वेरिएबल हिंदी में क्या बोलते हैं? जिनको अचर। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वर्ड का मतलब भी क्या होता है? जो वेरी करे उनको वेरिएबल्स बोलते हैं अपन, जो वेरी करे उनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं अपन। तो वेरिएबल का क्या मतलब हुआ? कि जो अपनी वैल्यू चेंज करे, जो अपनी वैल्यू क्या करे? चेंज करे, वेरी करे, वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। A variable is a letter that can represent the unknown variable, unknown value in an expression. इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एक लेटर होगा जो क्या होगा? उसकी वैल्यू अननोन होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी? अननोन होगी। जैसे यहां पे x हो सकता है, जैसे अपन ऊपर वाली इक्वेशन में ही देखे जस्ट, तो x प्लस 2, तो x क्या है? यहां पे एक वेरिएबल है पहले तो। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू कोई 5 लेट कर लेगा, कोई 1 लेट कर लेगा, अपनी इच्छा से के अनुसार अपन क्या कर सकते हैं? लेट कर सकते हैं यहां पे। तो x कुछ भी हो सकता है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो वेरिएबल को नॉर्मली, वैसे जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं से रिप्रेजेंट करते हैं अपन वेरिएबल को। वेरिएबल को नॉर्मली अपन x y z s t w a b कितने भी हो सकते हैं वेरिएबल। वेरिएबल एक लेटर होगा, बस ये याद रखना है। पर जनरल अपन बुक में देखने को मिलता है कि इन्हीं में से कुछ होता है वेरिएबल। ठीक है, तो x y z ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल मींस जिनकी वैल्यू क्या करे? वेरी करे, वो होते हैं वेरिएबल्स अपने पास में। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, चर। सॉरी, यहां पे हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, हिंदी में थोड़ी यहां पे मिस्टेक है, ये होगा चर, है ना, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है।
और यहां पे ये होगा अचर, इसको काट के अचर, अचर, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो जिसकी वैल्यू फिक्स हो वो कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, वो कांस्टेंट है। अ कांस्टेंट इज ए नंबर हुज वैल्यूज नेवर चेंज इन द एन एक्सप्रेशन। क्या होता है, जैसे कांस्टेंट वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो। जैसे यहां पे आ गया अपने पास x प्लस टू, एक्स प्लस टू, तो ये टू क्या है, एक कांस्टेंट है। x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, पर टू की वैल्यू कुछ भी नहीं हो सकती, सिर्फ टू के अलावा। टू की वैल्यू यहां पे टू के अलावा कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे यहां पे एग्जांपल लिया अपन ने, 2 है, 5 है, माइनस का 4 है, ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। ये सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट। जिन नंबर जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल हैज अ कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल की हर टर्म के पास में कोई ना कोई कोफिशिएंट होगा। अब कोफिशिएंट क्या होता है उसकी बात करते हैं अपन। कोफिशिएंट जैसे यहां पे देखे, एक जनरल एक्सप्रेशन अपन ने लिया है x प्लस टू, एक्स प्लस टू क्या है, यहां पे एक जनरल है। अब यहां पे कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट की बात होती है कि वेरिएबल के आगे जो नंबर होगा जस्ट, या फिर वेरिएबल से कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रखा है वो होता है कोफिशिएंट। वेरिएबल से कौन सा नंबर मल्टी, कांस्टेंट, कोफिशिएंट क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है पहली बात तो। और वेरिएबल के आगे कौन सा कांस्टेंट है वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है, विथ साइन। ये ध्यान देना हमेशा, विथ साइन, ठीक है। जैसे यहां पे x है, x एक वेरिएबल है, x क्या है, एक वेरिएबल। अब वेरिएबल के आगे क्या है, वेरिएबल के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां पे x प्लस टू है, तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 है यहां पे। और कांस्टेंट टर्म तो क्या है, 2 है, और वेरिएबल x है ही अपने पास में। यहां पे देखें, यहां पे तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां पे इस टर्म में देखें 2y स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। नए पेज पे लेते हैं अपन, 2y स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां पे कोफिशिएंट की बात करते हैं, तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल के आगे वाला नंबर देखना है, बस ये ध्यान रखना है। तो कोफिशिएंट क्या हुआ यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ, 2 हुआ। यहां पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ, 2 हुआ। और वाई का कोफिशिएंट कितना हुआ, माइनस का 1। वाई के आगे कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 तो है ही है, ठीक है। और क्या, माइनस साइन हमेशा साथ में लेना है। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ, 2, और वाई का कोफिशिएंट कितना हुआ यहां पे, माइनस का 1। ये कोफिशिएंट होते हैं। जैसे एक और इक्वेशन देखते हैं अपन जनरल सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे देखते हैं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हुआ, यहां पे क्या है, आगे बी है, सॉरी ए है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हुआ, ए। वैसे कि वैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स का कोफिशिएंट होगा बी। एंड सी क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म है, सी क्या है यहां पे, कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या हुआ अपने पास में, सी। सी यहां पे क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है, सी है जो अपने पास में एक कांस्टेंट टर्म है। नेक्स्ट देखते हैं अपन आगे, और पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अब पॉलिनोमियल को अपन दो तरीके से पहले डिफाइन करते हैं जनरली, एक तो टर्म के अकॉर्डिंग और एक उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग। अब डिग्री और टर्म क्या होती है वो भी देखेंगे अपन। पहले अपन देखते हैं टर्म के अकॉर्डिंग। तो टर्म क्या होती है, इसको मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। टर्म क्या होती है कि जितने टर्म्स बन रही है, मतलब प्लस माइनस के साइन से पहले या बाद में, ठीक है, जितनी टर्म्स बन रही है वो देखते हैं अभी। जैसे मोनोनॉमियल, मोनोनॉमियल क्या होता है, एक पद, मतलब मोनो का मतलब 1 होता है, मोनो का मतलब 1, और नॉर्मल्स मतलब जिसमें एक पद हो वो होती है मोनोनॉमियल, ठीक है। अब क्या हुआ, जिसमें 1 टर्म हो वो क्या होती है, मोनोनॉमियल होती है। अ इक्वेशन विच हैव ओनली 1 टर्म, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ 1 टर्म हो, सिंगल टर्म हो, वो होती है मोनोनॉमियल। जैसे यहां पे ओनली x है तो ये क्या है, मोनोनॉमियल है। ओनली y मोनोनॉमियल, ओनली z मोनो 7,
ये भी क्या है, एक मोनोनॉर्मल का एग्जांपल है, ओनली 7 है। अब यहां पे देखो आपको दिख रहा होगा ये x है और प्लस का 2x है। अब आपको दिख रहा होगा सर ये तो x प्लस 2x, इसका मतलब यहां पे तो दो टर्म है। कितनी है, दो टर्म है? नहीं है यहां पे दो टर्म। कैसे नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना बन गया 3x। अब बताओ कितनी टर्म है, तो सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में चेक करना है कि कितनी टर्म्स ओवरऑल बन रही है। ठीक है, तो यहां पे कितनी टर्म है, 1 टर्म है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, मोनोनॉर्मल का एग्जांपल है। ये भी किसका एग्जांपल है, मोनो। जैसे देखो क्या है, 5y² माइनस का 2y², 5y² माइनस 2y², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स y² माइनस 2 टाइम्स y², सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना आ गया 3 टाइम्स y², ये आ गया 3 टाइम्स y²। तो ये भी किसका एग्जांपल है अपने पास में, एक मोनोनॉर्मल का एग्जांपल हुआ। ये क्या है देखो, 4x² मल्टीप्लाई विथ xy। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैसे ही दिख रहा है मोनोनॉर्मल, ये 1 टर्म। ये कैसे, बीच के अंदर जब मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन हो तो वो हमेशा मोनोनॉर्मल, इसको पूरे को एक ही टर्म काउंट करते हैं अपन, है ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी हो उसको पूरा 1 टर्म काउंट करते हैं अपन। तो x इस ये 4x² और x मल्टीप्लाई होके x³ y और y² ये हो गई अपने पास में एक टर्म, सिंगल टर्म हो गई अपने पास में। वैसे के वैसे ये भी देखो 4x³ y² डिवाइडेड बाई xy, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये y है और y² कैंसिल, तो 4x² y ये बचा। ये भी एक मोनोनॉर्मल का एग्जांपल है। अब देखते हैं बाइनॉर्मल। बाइनॉर्मल द्विपद, अ क्वाड्रेट अ इक्वेशन विच हैव ओनली 2 टर्म्स। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या हो, 2 टर्म हो, वो क्या होती है, वो होती है बाइनॉर्मल। वो क्या होती है बाइनॉर्मल, जिसके अंदर क्या हो, 2 टर्म हो। जैसे यहां पे x प्लस 2 टर्म्स है, 2y² माइनस y ये भी 2 टर्म्स है। यहां पे देखो यहां पे भी 2 टर्म है। कैसे, x को x से मल्टीप्लाई किया x², x को अंदर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, ये बन गई ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। यहां पे देखो 3x² माइनस x डिवाइडेड बाई x, ये भी अब 2 टर्म्स है। कैसे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अपन। 3x² डिवाइडेड बाई x माइनस x डिवाइडेड बाई x, ये x से ये स्क्वायर कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, तो 3x माइनस ये क्या हो गया 1 हो गया, x का x में डिवाइड किया तो कितना आ गया 1, तो ये क्या हो गया 3x माइनस x। इसके बेसिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आगे कई चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। वीडियो जरूर मेरे थोड़े लेंथी लंबे हो सकते हैं, पर ये मैं गारंटी लेता हूं कि जिसने एक बार पूरा अच्छे से वीडियो देख लिया उसमें उसको फिर चैप्टर में कई डाउट नहीं होगा। आप 10-10 मिनट के वीडियोस देखो, ठीक है, 10 मिनट में भी चैप्टर कोई कंप्लीट करवा देता है, कोई आधे घंटे में करवा देता है, ठीक है। पर अपन को क्या करना है, एकदम धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ना है अपन को, ठीक है। मेरा मकसद यहां पे ये नहीं है कि मैं चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करूं और वहां पे बार थंबनेल पे लिखूं 1 घंटे के अंदर चैप्टर कंप्लीट, 1 आवर के अंदर चल, नहीं। मेरा ये है कि एक से एक बेसिक है, छोटे से छोटा बेसिक पॉइंट है, वो भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, जितने लोग देखेंगे उतना ठीक है मेरे लिए, जितने लोग भी देखेंगे उतना ठीक है मेरे लिए, बट कंसेप्ट हर एक की क्लियर होने चाहिए यहां पे। नेक्स्ट क्या है, ट्राइनॉर्मल। ट्राइनॉर्मल का मतलब, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 से होता है, ट्राई का मतलब 3 और नॉर्मल का मतलब टर्म होता है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कितनी टर्म हो, 3 टर्म हो, यहां पे 2 गलती से लिखा हुआ है, 3 टर्म्स हो, जिसके अंदर क्या हो 3 टर्म्स हो, वो होती है ट्राइनॉर्मल। जिसके अंदर कितनी टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो। यहां पे भी शायद हाँ 2 टर्म है यहां पे, जिसके अंदर क्या हो 3 टर्म्स, वो क्या होती है ट्राइनॉर्मल होती है। अब ट्राइनॉर्मल देखो, ये देखो, ये 1 टर्म, ये 2 टर्म और ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। यहां पे भी देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब यहां पे भी 3 टर्म दिख रही है, मल्टीप्लाई में है तो उससे कोई नहीं है मतलब। जैसे x को x से मल्टीप्लाई किया तो x³, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, तो यहां पे भी 3 टर्म बन रही है, तो ये हो गई एक ट्राइनॉर्मल। ये देखो 3z³ माइनस z² प्लस 2z,
इस z का अलग अलग डिवाइड कर देते हैं आप सब में, z डिवाइड में है तो z का क्या किया, z डिवाइड के अंदर अलग अलग डिवाइड कर दिया अपन ने, ये कैंसिल होके स्क्वायर, ये z से ये स्क्वायर कैंसिल, ये z से ये z कैंसिल, तो क्या बना यहाँ पे 3z स्क्वायर माइनस z प्लस 2 1 2 3, ये भी देखो 3 टर्म बन गई है यहाँ पे, तो ये भी कितनी हो गई, ट्राइनोमियल हो गई। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, कांस्टेंट जैसे कोई नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर है अपने पास में 2, तो वो भी एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, ये ध्यान रखना है। उसके अंदर वेरिएबल होना कोई जरूरी नहीं है, पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होना कोई जरूरी नहीं है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कोई नंबर आ गया, ठीक है, और वो ओनली क्या है, कांस्टेंट नंबर है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वहां पे, तो वो भी एक तरह की पॉलिनोमियल होती है। क्या है, अ पॉलिनोमियल विच डज नॉट हैव एनी वेरिएबल, उसके ऐसी पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो वो क्या होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट का मतलब तो पता ही है, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, माइनस का 2 है, 5 है, माइनस का 10 है, ये सारे एग्जाम्पल किसके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। फिर है जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद, जीरो पॉलिनोमियल या शून्य बहुपद, वो क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट भी क्या हो, जीरो हो, इसका मतलब कहने का यही मतलब है, जीरो आ जाए तो वो जीरो पॉलिनोमियल है, बस जीरो आ जाए तो वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो और कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन, जीरो आ जाए तो जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल गिवन होंगे उसमें से किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है वही उसकी डिग्री होगी, वही क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, ठीक है। जैसे अपन आगे एग्जांपल देखते हैं, अब डिग्री के अकॉर्डिंग भी अपन इसको अलग से डिफाइन करते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अ इक्वेशन विच हैव ओनली 1 डिग्री, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कितनी डिग्री हो, 1 डिग्री हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, ठीक है। जैसे देखो यहां पे x है तो x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, रेखीय बहुपद हो गया। यहां पे y की वैल्यू भी, पावर भी कितनी है, 1 है, यहां पे z की भी कितनी है, 1 है, x और x, ये तो कितना, x और 2x 3x, तो यहां पे भी कितनी होगी इसकी वैल्यू, 1 होगी, ठीक है। और क्या देखो 4x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई, अब यहां पे देखते हैं अपन 4x की पावर 3 और y स्क्वायर, तो ये एग्जाम्पल नहीं है, ये एग्जाम्पल मोनोनॉमल का सॉरी लीनियर इक्वेशन का नहीं है यहाँ, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, एक जगह 3 और 2 आ रही है। और ये देखते हैं अपन नेक्स्ट, 3x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स और x को डिवाइड, ये नहीं है, ठीक है। यहां पे चेक करते हैं, एक अलग अलग डिवाइड कर लिया पहले तो x का, x में x स्क्वायर से x कैंसिल, तो क्या आया 3x, ये x से ये x कैंसिल, तो कितना आ गया 1, तो 3x माइनस का 1, ये भी कितनी है, क्यों, वेरिएबल की पावर कितनी हाईएस्ट 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 बोल दे, या फिर इसको बोल देंगे अपन लीनियर इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो वो होती है लीनियर इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ इक्वेशन विच हैव 2 डिग्री, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, जिसकी डिग्री 2 हो उसको बोलते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे देखो यहां पे x स्क्वायर x प्लस 2 है, तो वेरिएबल x भी है और x स्क्वायर भी है, बट x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ये वाली पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल है। इधर देखते हैं 2y स्क्वायर माइनस वाई, तो y की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, यहां पे 1 है कुछ नहीं है तो, और यहां पे 2 है, तो y की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो गई, 2 हो गई। यहां पे इसको चेक करते देखो, अंदर x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर प्लस x को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, ऐसे देखने पे तो 1 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, पर नहीं, यहां पे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है, तो इसकी डिग्री भी 2 हो गई, और इसको अपन बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इधर चेक करते हैं 3x क्यूब माइनस एक्स, मैंने यहां पे कुछ एग्जाम्पल ऐसे ही लिए हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, ताकि यहीं से आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो x से
क्यूब है, स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 1। तो ये देखो कितनी है 2 है, तो इसका मतलब क्या है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इधर इसको देखते हैं अपन, x प्लस 1/x इक्वल टू 0, x प्लस 1/x इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पे चेक करना है अब दिखने में तो दिख रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 दिख रहा है और यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, बट ये अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। डिनोमिनेटर में कभी वेरिएबल नहीं रहना चाहिए, पहले तो ये याद रख लेना। वो पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिनोमिनेटर में वेरिएबल हो वो पॉलिनोमियल का एग्जांपल होता ही नहीं है, वो पॉलिनोमियल नहीं होती है ना। पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल डिवाइड में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल डिवाइड में, तो इसको पहले सॉल्व करो, डिवाइड में 1 लिख लो। अब एलसीएम लो, 1 और x का एलसीएम x। अभी आप लोगों के जस्ट पॉलिनोमियल आया 8th में, आप लोगों ने बहुत बेसिक से पढ़ा है, तो इसको एलसीएम ऐसे लेते हैं, x को x से मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और नीचे दोनों का डिवाइड कर दो, 1 मल्टीप्लाई x हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अभी x क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या आया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, द्विघात समीकरण हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है क्यूबिक, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 3 हो, वो होती है क्यूबिक, ठीक है। ये भी क्यूबिक का एग्जाम्पल नहीं है, वे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है क्यूबिक का एग्जाम्पल, ये कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। क्यूबिक का एग्जाम्पल इधर देख लेते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी, एक जनरल टर्म लिख ली मैंने। यहां पे देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, इसका मतलब अपन को हाईएस्ट पावर यहां पे देखनी है 3 है, तो ये क्या होगी क्यूबिक इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो तो वो होती है क्यूबिक इक्वेशन। यहां पे देखते हैं 3z की पावर 4 माइनस z की पावर 3, 2z डिवाइडेड बाय z, अलग अलग डिवाइड करते हैं, 3z की पावर 4 माइनस z क्यूब प्लस 2z डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई z, से z कैंसिल, z से क्यूब स्क्वायर, z से ये 3, तो 3z की पावर 3 माइनस z स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या हो गई एक क्यूबिक इक्वेशन हो गई। क्यों, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे z है और z की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, तो ये हो गई एक क्यूबिक इक्वेशन अपने पास। नोट, अब नोट क्या करना है कि 1/x गिवन है, ये एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। क्यों, क्योंकि डिवाइड में x आ गया। अब आप लोग बोलोगे वहां पे भी तो डिवाइड में x आ रहा था, यहां पे भी तो आ रहा था, बट इक्वल टू में यहां पे 0 भी गिवन था, ठीक है, पर यहां पे 0 गिवन नहीं है, यहां पे 0 गिवन नहीं है, इक्वल टू में 0 नहीं गिवन है, तो ये पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं हो सकता। और क्या, x की पावर -2, पावर कभी भी माइनस में भी नहीं होनी चाहिए, पावर माइनस में वो भी पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं होता है। रूट x, तो रूट की पावर पावर है ना, वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। रूट x को अपन क्या लिख सकते हैं 1/2, तो फ्रैक्शन में है, पावर कहां है फ्रैक्शन में, 1/2 है फ्रैक्शन में, तो पावर कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, पावर वेरिएबल की पावर कभी फ्रैक्शन में भी नहीं हो सकती, तो ये भी क्या है एग्जाम्पल नहीं है पॉलिनोमियल का। और ये तो वापस से देखो डिवाइड में आ गए वेरिएबल, 2y स्क्वायर माइनस y प्लस 3 इक्वल टू, यहाँ पे भी कुछ नहीं गिवन है, तो ये भी क्या एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल नहीं है। तो ये कुछ चीजें आपको नोट करनी है कि पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल कौन कौन से नहीं होते हैं और कौन कौन सी पॉलिनोमियल नहीं होती है और कौन सी होती है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, क्या है आज का कोट, जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। जो टाइम चला गया उसके बारे में सोचना ही नहीं, क्योंकि वो पास्ट है, उससे तो अपन को सीखना है कि अपन ने क्या गलतियां की है, ठीक है। पढ़ा जितना अपन ने पहले नहीं पढ़ा वो बात की बात गई वो सारी। अब से ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम बचा के ओनली पढ़ाई पे फोकस करना है, जो बीत गया वो नहीं, अब जो फ्यूचर की सोचना है, अब कुछ भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है, इसका मतलब यही है। यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State
रीजंस फॉर एनी आंसर, योर आंसर, ठीक है। कौन सा वन वेरिएबल है, कौन सा नहीं है, यहां पे यही बताना। वन वेरिएबल, सिर्फ एक वेरिएबल हो, ठीक है, जिसमें क्या हो, सिर्फ एक वेरिएबल हो, तो ये वन वेरिएबल है। कैसे? ये वन वेरिएबल है, ओनली एक्स है, यहां पे ओनली क्या है, एक्स है, इसलिए ये वन वेरिएबल है, ठीक है। तो यहां पे लिखना है, क्या लिखना है, देयर आर ओनली वन वेरिएबल, ठीक है। अपने एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये, वन वेरिएबल है। यहां पे ये भी वन वेरिएबल है, यहां पे क्या है, ये भी वन वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये भी वन वेरिएबल है। यहाँ पे टी है, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल रूट टी आया हुआ है, तो ये पॉलिनोमियल का वैसे एग्जांपल नहीं होता है, रूट टी है, ठीक है। पर अगर वेरिएबल की बात करें तो ओनली वन वेरिएबल है, टी है यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे वाई है, ये भी क्या है, वन वेरिएबल है। और यहाँ पे एक्स है, वाई है और टी है, ये थ्री वेरिएबल है। ये क्या है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल है यहाँ पे, एक्स वाई और टी। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है। सबसे फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं अपन, क्या है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट जो नंबर है, या फिर एक्स स्क्वायर जो है वेरिएबल है, वो किस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हुआ है, वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो 1 है। सेकंड में 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सॉरी प्लस एक्स क्यूब। यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं है, तो 1, और आगे नेगेटिव साइन है तो माइनस का 1, विथ साइन लेते हैं हमेशा अपन कोफिशिएंट को, ये याद रखना है, कोफिशिएंट को हमेशा अपन विथ साइन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड नंबर में, पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहां पे कितना है, तो यहां पे क्या है, पाई बाई 2 है, यही एक्स स्क्वायर का क्या है, कोफिशिएंट है। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, पाई डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट क्या है, √2x माइनस 1। अब यहां पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है, तो क्या करें, यहां पे तो एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है। ये फर्स्ट था अपना, ये सेकंड था, क्या है, √2x माइनस 1, √2x माइनस 1। यहां पे क्या है, एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0x स्क्वायर, 0 मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 ही होगा, 0 मल्टीप्लाई कोई भी नंबर हो 0 होगा। या फिर ऐसा देख लो, एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है, ऐसा भी देख लो, एक्स स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 0, या फिर 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसका कोई सेंस नहीं हुआ, और 0 इसका कोफिशिएंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ठीक है, पहले तो यहां तक देखते हैं, आगे बाद में देखते हैं क्या है, वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35। पॉलिनोमियल बाइनोमियल चाहिए, बाइनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री कितनी हो 35। तो बाइनोमियल में 2 टर्म होती है, पहले ये याद रख लो। तो ax प्लस बी, ये बाइनोमियल बन गई मेरी, जिसमें 2 टर्म है। इसके अलग अलग बुक में अलग अलग, हर जगह इसका अलग अलग आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से इसको अपन एग्जाम्पल अपनी इच्छा से ले सकते हैं, ठीक है। तो ax प्लस बी, ये बाइनोमियल बन गई, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है। अब बोला है डिग्री 35, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 35। तो ax की पावर 35 प्लस बी, ये एक जनरल अपने पास में टर्म बन गई, ठीक है, इक्वेशन बन गई, बाइनोमियल इक्वेशन बन गई। मोनोनोमियल ऑफ अ डिग्री 100। अब सेकंड देखते हैं इसका, मोनोनोमियल चाहिए जिसकी डिग्री 100 हो। तो मोनोनोमियल मतलब सिंगल टर्म होनी चाहिए, ये सिंगल टर्म ले ली।
डिग्री 100 मतलब पावर 100 होनी चाहिए। ये एक मोनोनॉर्मल का एग्जांपल हो गया, x की पावर 100। ठीक है, मोनोनॉर्मल हो गया, ये एक ही क्या है, टर्म है, और डिग्री कितनी है इसकी, 100 है। तो ये हो गया मोनोनॉर्मल जिसकी डिग्री क्या हो, 100 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। डिग्री फाइंड, डिग्री पता करनी है, इनकी डिग्री बतानी है। फर्स्ट की डिग्री, तो x की हाईएस्ट पावर कहां है, 1 2 3, यहां पे 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। घात पूछा है, हिंदी में क्या है, घात, इसकी घात क्या है, डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर 3। यहां पे 2 हो जाएगी क्योंकि y की हाईएस्ट पावर 2 है। वेरिएबल की पावर देखना हमेशा, डिग्री में क्या करना है, वेरिएबल की पावर देखना है। यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है, t है वेरिएबल, और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और यहाँ पे 3 है, तो कांस्टेंट की डिग्री हमेशा 0 होती है। कांस्टेंट की डिग्री हमेशा कितनी होती है, 0 होती है, ये याद रखना। डिग्री ऑफ कांस्टेंट नंबर इज ऑलवेज 0, ये हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर कौन सी है, क्वाड्रेटिक कौन सी है, क्यूबिक कौन सी है। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं अपन, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये क्या है, पावर कितनी है इसकी, 2 है, या फिर इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री कितनी है, 2 है, तो कौन सी इक्वेशन हुई, डिग्री 2 है तो कौन सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अपने पास में। नेक्स्ट देखते हैं, x माइनस एक्स क्यूब। यहां पे डिग्री कितनी है, हाईएस्ट वेरिएबल की पावर 3 है। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी है, पहले तो डिग्री देखते हैं, डिग्री कितनी है, 3 है, तो 3 डिग्री वाली क्या होती है, क्यूबिक होती है। 3 डिग्री वाली क्या होती है, इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन होती है। नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसकी डिग्री कितनी है, स्क्वायर है, 2 है, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट y की पावर कितनी, हाईएस्ट 2 है, तो डिग्री 2 है, तो ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक हुई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई ये भी। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, 1 प्लस एक्स। इसकी डिग्री कितनी है, कितनी, एक्स के हाईएस्ट पावर, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यहां पे कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री अगर 1 है तो ये क्या हुई, लीनियर हुई, लीनियर इक्वेशन हुई। ये कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर, या कौन सी पॉलिनोमियल हुई, लीनियर हुई। यहां पे t है, और t की पावर कितनी है, 1 है, क्या है, 3t, तो डिग्री कितनी है, डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री नहीं लिखी, 1। यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ पे भी डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये भी कौन सी इक्वेशन हुई, लीनियर इक्वेशन हुई, रेखीय समीकरण हुआ ये भी। ठीक है, आर स्क्वायर क्वाड्रेटिक हो गई, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, डिग्री कितनी है, वेरिएबल आर है, डिग्री कितनी हुई, 2 हुई, डिग्री कितनी हुई, 2 हुई, तो क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई। ठीक है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 2 है, तो मतलब डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक हो गई। 7x क्यूब, लास्ट क्या है, 7x क्यूब। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 3, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो क्या हुई, डिग्री 3, तो क्यूबिक हुई। अच्छा, एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, मोनोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल के बेसिस पे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन 2 टर्म है, तो बाइनोमल होगी, फर्स्ट क्या होगी, बाइनोमल होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली क्या होगी, बाइनोमल, ये भी बाइनोमल, ये 3 है तो ट्राइनोमल, 2 टर्म है तो ये बाइनोमल, 1 टर्म है तो मोनोनोमल, ये भी मोनोनोमल और ये भी मोनोनोमल। ठीक है, तो ये तो क्या हुई, 2 तो बाइनोमल हुई, 2 क्या हुई, बाइनोमल। ये ट्राई
ये ट्राई हुई, ये दोनों बाई, ये ट्राई, ये बाइनोमियल वापस से, और ये तीनों क्या है? मोनोनॉर्मल। ये तीनों क्या है? पूछा नहीं था फिर भी अपन यहाँ पे देख लिया, ये तीनों क्या है? मोनोनॉर्मल के एग्जाम्पल है, क्योंकि इन तीनों में वन वन टर्म है। तो यहां पे आपकी ये 2.1 कंप्लीट होती है, जिसके अंदर अपन ने क्या क्या सीखा? पहले वेरिएबल पॉलिनोमियल होती क्या है, उसके बाद में वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होती है, उसके बाद में अपन ने क्या देखा? कोफिशिएंट क्या होते हैं और डिग्री क्या होती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा? उसके बाद में अपन ने देखा पॉलिनोमियल को दो पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, एक ने डिग्री के बेसिस पे और एक पे टर्म के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे मतलब उसकी पावर देखते, टर्म के बेसिस पे उसके अंदर कितनी टर्म आ रखी है अपन ने। तो आज तक अपन ने क्या पढ़ा 2.1 में? ये सारे टॉपिक अपन ने क्लियर किए। तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। जैसा भी पढ़ाया आपको जैसा भी लग रहा है कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए। ओके, थैंक यू।